नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि आरे वारे बीच से निकल के हम पहुंच गए थे रत्नागिरी। हो गई थी रात और आज हुई है सुबह। तो रत्नागिरी में हमारी सुबह कैसी हुई ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि हमने पूरा दिन यहाँ पर कैसे गुजारा, क्या किया क्या नहीं किया और कल हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। ये काजू के हैं ना? हाँ। अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है, उसके बाद में छोटे छोटे फ्रूट्स आएंगे और फ्रूट के नीचे नट होता है। तो यू सेपरेट द फ्रूट एंड द नट। फ्रूट जो है उसका भाजी भी बनता है और फेनी फ्रूट का बनता है, और जो नट है वो रोस्ट करके उसमें से काजू निकाल सकते हैं, अदरवाइज कच्चा काजू निकालते हैं, उसको ओला काजू बोलते हैं। और जब उसको फैक्ट्री में देते हैं रोस्ट करते तो वो फिर हमको वैसा जो प्रॉपर जो हम काजू खाते हैं वैसा मिलता है। हाँ, तो अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है और समर मतलब बारिश से पहले काजू आ जाएगा। करेक्ट। बीच में बारिश हो गई तो फिर थोड़ा सा क्रॉप डिस्टर्ब हो जाता है। लास्ट ईयर वैसा ही हुआ था। ये हम दोनों की शादी पे लगाए थे। क्या बात है। तो हम वापस लौट आए अपनी कैंपर वैन के पास, बनाएंगे थोड़ी सी चाय, सबको पिलाएंगे और उसके बाद यहाँ से चलेंगे रिवर साइड। तो फिर मुझे ना जरा साउंड का यही है, थोड़ी भी आवाज आती है तो मुझे नींद नहीं आती है। और अंकल की तो एकदम ऐसे मशीन चल रही है ना। कौन से अंकल, ये भी बता दो। कुमार अंकल। कुमार साहब नहीं, कल्पेश अंकल। कल्पेश वो जो ऊपर सोए थे ना, कल्पेश जी। तो उनकी आवाज से मशीन चल रही। पहले मैं सोच रही कि शायद है ना इधर से आवाज आ रही है, वो आपका मोटर चलता है ना उसका। तो मुझे लगा मोटर की नहीं लग रही है, ये अजीब आवाज आ रही है। अजीब आवाज। फिर मेरे को समझ आया कि कोई तो खराटे ले रहा है। अरे वो बहुत तेज लेते हैं। कल्पेश जी के खराटे के पास। सो अभी ये बनाई है सृष्टि ने गोकर्णा की चाय, है ना? हाँ, अब ये इसमें डाल रहे हैं लेमन। और ये देखिए जैसे जैसे लेमन इसमें पड़ता है इसका कलर चेंज होके हो जाता है पिंक। So now it's pink. So now it is pink. Great. इसको स्टेयर करेंगे तो वो पिंक हो जाएगी। अरे वाह, क्या बात है। और इस चाय की स्पेशलिटी क्या होती है? जनरली एंटी एंजाइटी, स्लीप प्रमोट करती है। देन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म में हम यूज करते हैं तो इट माइट हेल्प प्रिवेंट कैंसर्स। एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, तो कहीं इन्फ्लेमेशन, सूजन है तो उसमें भी हेल्प करती है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करती है। बहुत सारे हैं, पर रेगुलर यूज होना चाहिए टीका। लगातार मतलब इसको पिए अपन जो रूटीन चाय पीते हैं उससे उसकी बजाय रिप्लेस कर सकते हैं। और सबसे अच्छा इसका हाइपरटेंशन में है, तो जो हाइपरटेंसिव लोग हैं तो अगर वो पिएंगे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। इसका एक ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि जिनको लो ब्लड प्रेशर है उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके पीना चाहिए। बाकी इट्स अ वेरी हेल्दी ड्रिंक। अरे वाह, पी के देखते हैं, बताते हैं कैसी। अर्दी, हल्का सा अर्दी टेस्ट होता है और बिल्कुल टेस्टलेस होती है। तो इसमें जो हम नींबू डाला है और ये थोड़ा हमने थोड़ी शक्कर और लेमन ग्रास डाला है, उसी का टेस्ट है। तो अभी मैंने शक्कर डाला है। अगर आप कैलोरी कॉन्शियस है तो स्टीविया या फिर गुड़ जो लेस कैलोरी वाला है वो भी डाल सकते हैं। वाह, तो चलिए जी पी के बताते हैं कि ये कैसी है। अच्छा, ये सबकी है या मेरी है? नहीं, ये है, इसमें है बाकी सबकी। आप पियो। एकदम अच्छी लेमन टी है। हाँ, लेमन टी जैसा है। उसका अलग से कुछ स्वाद नहीं है। हाँ, कोई स्वाद नहीं, मतलब कोर लेमन टी है। कोर लेमन है। आप इसको खाओगे ना फूल को तो वो अर्दी उसमें से आता है, मतलब अर्दी फ्लेवर आता है। लेकिन अभी हमने बहुत सारा था और ज्यादा हमने फूल हमारे पास थे नहीं, तो हमने कम। अदरवाइज ये जो कलर है ना ये और भी एनहांस है, मतलब और डार्क, सुंदर लगे, देखने में अच्छी लगती है। और डार्क आता है वो। मैं अपनी दादी को चाय देने जा रही हूँ। चाय पत्ती डाल दी। चाय पत्ती में क्या डाला है? चाय पत्ती में थोड़ा सा यहाँ पे चाय इसमें दी जाएगी। तो आज मम्मा, मेरा, पापा, दादी सबका खाना बनाने वाली है। मोटू और खुद का भी 3-4 रोटी इतने
बड़े से पेट में तो गप कर ही जाएंगे। और बताऊं कैसी रोटी है? ऐसी वाली। एक बार हाथ हटाना, इतने गोलू मोलू हाथ से कैसे दिखेगा। छोटी छोटी रोटी, छोटा चकला बेलन। ये रहा इसका टॉय सेट। अभी अपने टॉय सेट से सबको खाना खिलाने वाली है। हैं? खिलाने वाली हो ना? हाँ। गैस रखी है यहाँ पे, खाना पक रहा है वहाँ पे। मोटू, क्योंकि हम पिछले बहुत दिनों से ट्रैवल कर रहे हैं, सो हमारी कैंपर वैन पर्याप्त गंदी हो चुकी थी और आज हमने तय किया उसको एक क्विक वॉश देने का। सो दिन के लगभग 2 बज चुके हैं। मतलब मैं एडिटिंग कर रहा था इसलिए मुझे थोड़ा समय लग गया। अभी बस चलते हैं वहाँ पर जहाँ सब लोगों ने अपनी कैंपर वैन्स पार्क की हुई हैं। तो जी आ गए हम अपने खेमे में। किसको बंद कर दिया भाभी? ऐसे क्यों लड़ रहे हैं बेकार हैं? बताइए। है ना मम्मा पापा लड़ाई कर रहे थे, है ना? देखा? हेलो गाइस को हेलो कर दो। वाह सर, क्या समाचार? आपके ईयरबड्स है? हमने जीती थी रिंग वाले गेम में। प्लीज है। इसके कान साफ करने हैं। आप भी लेकर आएंगे सर। कान साफ करें यारों के? कैसे? ईयरबड्स को मैं सिखा दूंगा। आपको एक दिखाओ, जिंदा स्नेक। क्या? बिग वर्म स्नेक। ओह माय गॉड, ये कैसे पकड़ लिया तुमने? अरे सृष्टि आंटी ने पकड़ा है, मैंने बस लिया है। देखो इशू। स्नेक स्नेक स्नेक। इशू देखो। हाँ, ये कहाँ से आया? देखो कैसे चल रहा है। नाइस लुक। मैं काम कर रहा था। साउथ इंडियन बन गए। साउथ इंडियन। दो अंकल को हाथ पे दो। लो बाकी को देख। अच्छा दूर दूर कल्पेश भाई को बताओ। स्नेक स्नेक स्नेक। ये कौन सा स्नेक है? बिग वर्म स्नेक। बिग वर्म स्नेक। बिग वर्म स्नेक। क्या खाता है ये? चींटियाँ, कभी चींटियाँ इसको। हाँ? छोटे छोटे इंसेक्ट्स। कहाँ मिला ये? यही घर पे। चलिए जी अब छोड़ रहे हैं हम स्नेक को उसके हैबिटेट में। सो चलिए जी शाम हो चुकी है और हम खड़े हैं इंडियन पिता हाउस के एकदम गेट पे। और विक्रांत भाई से मैंने अभी आपको मिलवाया था, वो आ चुके हैं। और मैं चाहूंगा इन्होंने मतलब जिस तरीके से इस पूरे होम स्टे को क्राफ्ट किया, मतलब आई थिंक जितनी मेरी बातचीत हो पाई, आपने होम स्टे की तरह सोच के तो नहीं बनाया था, बट अगेन जब वो क्राफ्ट होता चला गया तो इतना सुंदर निकल के आया कि फिर विचार आया कि इसको इतनी सेक्लूडेड एरिया में क्योंकि ये है तो इसको एक होम स्टे में कन्वर्ट किया जाए। तो दिखाता हूं वो बारीक चीजें जो इन्होंने इस पूरे होम स्टे में तैयार की है। अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं, आइए प्लीज। तो चलिए अभी हम एक गैलरी से होते हुए आए इसके मेन लाउंज एरिया जैसा ही बोलेंगे इसको विक्रांत भाई। यस, ये पार्टी एरिया बोल सकते हो, लॉन्ज बोल सकते हो, चिल आउट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो एकदम। और एकदम आप ऊपर एक बार कैमरा करके देखेंगे तो पूरा कितना सुंदर इसका व्यू दिखाई देता है और इसको आप महसूस भी कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके बताते हैं कि किन किन चीजों को विक्रांत भाई ने इस पूरे अपने छोटे से होम स्टे में क्राफ्ट किया। सबसे पहले अपन देखते हैं ग्लास हाउस, मतलब कांच से बना हुआ पूरा कैफेटेरिया, मतलब ग्लास बॉटल से बना हुआ। आइए प्लीज। सो अभी देखिए मेरा चेहरा तो आपको उतना स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा, पर ये पीछे जो आपको बॉटल्स दिखाई दे रही हैं
इसमें से जो छन की रोशनी आती है, अभी क्योंकि सूर्यास्त तो लगभग हो चुका है और रोशनी बहुत कम है तो हमें अंदर की लाइट जलानी पड़ेगी, तो मैं फिलहाल अंदर की लाइट जला रहा हूं। पर जब आप थोड़ा सा और उजाला होगा और इस रोशनी में अंदर बैठेंगे तो एक बहुत ही सूदिंग फील आएगा। और ये देखिए हम जलाते हैं यहाँ की लाइट्स। सो ये है, देखिए यहाँ का इंटीरियर। विक्रांत भाई कुछ बताएंगे इसके बारे में, कैसे ये बनाया? यस, ये पहले तो हमारे बहुत सारे बियर बॉटल्स थी पड़ी हुई, तो मेरा एक फ्रेंड है, उसका बियर का शॉप है, तो उसके पास बहुत सारे बियर बॉटल्स थी, तो हम लोगों ने सोचा था कि कैफेटेरिया बनाते। करेक्ट। तो कैफेटेरिया बनाने के लिए एक आइडिया आया कि चलो बियर बॉटल का ही बना लेते। तो हम लोग ने ये एक बियर बॉटल लेके उसको बीच में से काटा है, फिर दोनों को एक साथ जोड़ा है और उसको हम लोगों ने एक टेप लगाई है, टेप से उसको एक कैप्सूल की तरह बनाया है और फिर ये ऐसे बने। तो अंदर से और बाहर से आपको ये राउंड ही दिखेगा, दोनों ही राउंड है। और दिन के टाइम में आपको बाहर से अंदर रोशनी आती है और रात के टाइम में जब हम यहाँ पे जलाते हैं तो बाहर की साइड से ये इससे सेम दिखेगा आपको, लेकिन बाहर की साइड से दिखेगा। कैफेटेरिया है और हम लोग ने ये जो विंडोज ली है वो इतनी पुरानी है कि ये कम से कम 40-50 साल पुरानी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये नीचे से आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे बैठ सकते हो आपका कैमरा लेके और यहाँ पे आप अच्छे से बर्ड वॉचिंग कर सकते हो। तो बर्ड्स को भी डिस्टर्ब नहीं होगा, आपका लेंस भी अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाएगा, आप फोटोग्राफी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बाद मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि भाई रहेंगे कहाँ। तो एक बार चलते हैं रूम पर और दिखाते हैं सबको कि आपने रूम को किस प्रकार से, किस तरीके से क्राफ्ट किया है। तो चलिए जी, ये है यहाँ के बेहद खूबसूरत रूम्स और अभी कुमार साहब, डॉक्टर कुमार इसमें रुके हुए हैं, तो उनका थोड़ा बहुत सामान हमें लगा आपको दिखाना चाहिए। तो क्या स्पेशलिटी विक्रांत भाई इस कमरे की? इसकी स्पेशलिटी ये है कि हम लोगों ने इसका जो स्लैब आप देख सकते हो, हाँ, ये लॉरी बेकर स्टाइल का स्लैब है। ओके। लॉरी बेकर ने एक अलग तरीके का आर्किटेक्चर इंडिया में प्रमोट किया जी, लो कॉस्टिंग हाउसिंग। उसमें जो लोकल आपका जो बिल्डिंग मटेरियल बनता है उससे आप बनाओ। तो आप ये स्लैब देख रहे हो, यहाँ पे मैंगलोर टाइल्स लगे हुए हैं ऊपर छत पे। ये प्रॉपर स्लैब होता है, वैसा ही स्लैब होता है, लेकिन इसको फिलर स्लैब बोलते हैं क्योंकि वो स्लैब के बीच में हम कुछ उसको डाल रहे हैं जो कि लोकल है वहाँ का। करेक्ट। तो यहाँ के दो फायदे हैं, एक तो आपका कॉस्ट कटिंग होता है, आपका कंक्रीट और स्टील कम लगता है। करेक्ट। लेकिन सबसे अच्छा फायदा ये है कि यहाँ से आपको हीट इंसुलेटर का काम करता है। गर्मी में आपको जैसे बहुत गर्मी होती है, स्लैब तपता है हीट से, लेकिन इसमें आपको नहीं होगा, आपको यहाँ पर ठंडी लगेगी और जब बाहर ठंडी होगी तब आपको यहाँ पे गर्म महसूस होगा। और ये अपना लैटरल स्टोन है, हम लोग ने उसको वैसे ही रखा है और उसके ऊपर सिर्फ छोटा सा पेंट मारा है जिससे वो आपको थोड़ा सा टचवुड जैसा बस किया है, तो उसमें थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश आ जाए। ये जितने भी अपने विंडोज देख रहे हैं वो सब पुराने हैं एकदम। आप देख सकते हो ये टीक वुड का बना है पूरा का पूरा। हाँ। और यहाँ से आप जब खोलते हो तो पूरा का पूरा आपको नेचर दिखेगा यहाँ से बाहर। क्या बात है, ये पूरी तरह आप यहाँ से वॉचिंग भी कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से ये इसके साथ हो गया अटैच वॉशरूम, पीछे वॉशरूम हो गया। हम लोग ने छोटी सी एक की है यहाँ पे, आप अगर ऊपर देख सकते हो। हाँ। यहाँ पे बॉटल्स लगी है कांच की। यहाँ से छन की लाइट आती है, यहाँ पे आप देख सकते हो तो नीली लाइट आपको दिखेगी। करेक्ट। थोड़ा सा यहाँ से लाइट बंद कर देता हूँ तो आपको नीली लाइट आसानी से दिखेगी। बिल्कुल। ये देखिए जो ऊपर दिख रही है, ऊपर करेक्ट। ये सुबह आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे लाइट का फीलिंग आता है वो। बिल्कुल। तो चलिए जी, ये है यहाँ का रूम। इसका टैरिफ अभी प्रेजेंट टैरिफ क्या है? यहाँ का 2000 है। ओके डन। उसमें शायद ब्रेकफास्ट इंक्लूड है? सिर्फ ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। अरे वाह, ग्रेट। और ये देखिए क्राफ्ट की जब हम बात करते हैं तो हर एक चीज को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर डोर भी आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर। ये आम की लकड़ी का है जो कि यहाँ पे ही हमारे यहाँ पे बहुत सारी मिलती है। बिल्कुल। और ये जितने भी आपको दिखेंगे वुड, ये सब टीक वुड है। यहाँ का ही मिल रहा है। ग्रेट। और
अगेन मैं रिपीट करूंगा अपने ब्लॉग में, प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि ये कोई पेड प्रमोशन है। नहीं मतलब सृष्टि और मैं हम दोनों अजमेर से हैं, इस नाते हमारी मुलाकात हुई, उस नाते हम लोग यहाँ पर आए। और मुझे लगता ही है कि अगर हमारे माध्यम से, मतलब हम सब के माध्यम से, हमारा अब जो वर्चुअल परिवार बन चुका है, हम सब के माध्यम से एक दूसरे के परस्पर सहयोग से किसी को कोई मोटिवेशन मिलता है, किसी का कुछ सहयोग होता है, तो ऐसा होना ही चाहिए, करना ही चाहिए, ये हमारा सौभाग्य है। तो चलिए, बस मुझे लगा कि विक्रांत भाई के इस होम स्टे, इतने खूबसूरत जो क्राफ्ट किया होम स्टे, उसे आपको भी दिखाना चाहिए, तो मैंने दिखाया। शेष बस आज रात की शेष एक्टिविटीज़ हैं, वाइंड अप है, और कल यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं मुंबई के लिए। तो चलिए बस आपको रूबरू कराएंगे आज रात को हम क्या करने वाले हैं। तो फिलहाल ढल रही थी शाम और समय हो चुका था रात्रि भोजन की तैयारी करने का। सो आज रात का हमारा बहुत ही स्पेशल मेन्यू था, देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज तैयारी चल रही है गर्मा गर्म बाटियां बनने की। तो अब हमारे यहाँ पे बाटियां बन रही है, दाल बाटी, वहाँ पे बाटी बनेगी, ये रही आटे की बाटी बनेंगी या सिकेंगी? हाँ सिकेंगी। यहाँ पे पापा बना रहे हैं, यहाँ पे मम्मा बना रही हैं, यहाँ पे डल रही हैं, फिर वहाँ पे सारे लोग खाने के लिए तैयार। जल्दी बताओ। हाँ हम सब खाने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे इतने सारे लोग तैयार हैं खाने के लिए। जिनके हाथ ऊपर है वो भी, और जिनके हाथ नीचे है वो भी। चाय बोलो, चाय। फोन में नहीं मिलती है चाय, फोन में नहीं पड़े। एक मिनट आप दोनों की पिक्चर, एक मिनट ये देखो। अरे बहुत सुंदर आ रही है। बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। सो इस प्रकार थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा काम और स्वादिष्ट भोजन के साथ संपन्न हुआ हमारा आज का दिन। कल सुबह उठ के हमें निकलना था मुंबई के लिए। तो चलिए जी, हम यहाँ से विदा ले रहे हैं, मतलब विक्रांत भाई से, पिताजी से विदा ले रहे हैं। और यहाँ से आज हम बढ़ रहे हैं मुंबई की तरफ। सो रास्ता लंबा है, हम लोग थोड़ा सा जल्दी निकल रहे हैं। शेष लोग, वैसे तो राहुल भाई भी पीछे रेडी हो चुके हैं। सर ऑलमोस्ट रेडी या रेडी? ऑलरेडी। क्या बात है। तो आप भी हमारे साथ चल सकते हैं फिर तो। उनको थोड़ा सा समय लगेगा अभी। डन। तो बस मैं और राहुल भाई, मुझे लगता है हम लोग साथ निकलेंगे। शेष सब लोग पीछे से आके, क्योंकि उनकी गाड़ियां तो मतलब हमारी गति से काफ़ी तेज़ है। सो वो लोग हमें कहीं ना कहीं बीच में पकड़ ही लेंगे। तो चलते हैं, यहाँ से बढ़ते हैं। ठीक है बाबू जी, एक बार पुनः ठीक है माता जी, प्रणाम प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। आइएगा कभी राजस्थान आए तो, है ना, ज़रूर मिलेंगे। सो चलिए जी, हम निकल रहे हैं यहाँ से, मतलब सृष्टि जो हमारी मित्र थी उनके घर से, और बढ़ रहे हैं आगे पुणे होते हुए मुंबई की तरफ। रास्ता लंबा है, आई थिंक अराउंड 263 तो यहाँ से पुणे है, और उससे कम से कम 150-200 किलोमीटर आगे मुंबई होगा। तो पर्याप्त ट्रैवल करना है, इसलिए जल्दी निकले। सुबह 8:30 बजे। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है अभी फिलहाल, और यहाँ से चलते हैं, बढ़ते हैं, और आज जो भी होगा रास्ते भर में उससे आपको अवगत कराएंगे। तो वैन लाइफ के अपने सफ़र में हम यहाँ से भी आगे बढ़ चले। आज हमारा टारगेट है मुंबई पहुँचने का। तो ये जो सफ़र है पूरा, इससे आपको रूबरू कराएंगे अगले व्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, और हमें मोटिवेशन देने के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। शीघ्र आपसे होगी अगले व्लॉग में मुलाकात। नमस्कार।